वेलकम टू क्लास 8। देखिए नेचर में जब ह्यूमन आया तो उसने क्या क्या चीजों को काउंटिंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने डिस्कवरी की नेचुरल नंबर की। तो जो आपके 1 से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर क्या हुआ, जीरो के आने से आपकी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई। जब इसमें जीरो ऐड हो गया तो फिर उसने होल नंबर की शुरुआत की। होल नंबर के बाद में उसने क्या किया, कुछ फ्रैक्शंस आए तो उसने चीजों को बांटना शुरू कर दिया। 1/2, 1/3, इन सबको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। फिर देखिए हुआ क्या, चीज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इससे उसने डिस्कवरी की इंटीजर की, जहां से आप क्या हुए, प्लस माइनस भी स्टार्ट हो गए। इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, +-1, +-2 एंड सो ऑन। इनके बाद में क्या हुआ, नेगेटिव में फ्रैक्शन आने लगी तो उसने डिस्कवरी की रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो अब आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। ओके, देखिए रेशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखना जरूरी है। देखिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं हम। रेशनल नंबर, ओके, देखिए numbers which can be represented in the form of p upon q where p and q are integers but q is not equal to 0। यहाँ देखिए आपने नेचुरल रेशनल नंबर है उसको 1/2 में राइट किया है। 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और जो आपका q है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। फिर यहाँ देखिए आप 1/3 दोनों क्या है, इंटीजर है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। चलिए इसकी डेफिनेशन राइट कर देते हैं। Numbers which can be represented in the form of p upon q are called rational number, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए आपका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्यों है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी हम भी बात करते हैं। देखिए अगर आप राइट कर देते हो 2/0, 2/0, अब देखिए आपका जो क्यों है मींस डिनोमिनेटर जो है 0 हो गया। अब आपको 0 से जो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। और जब आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो जो आपका रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए आप रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, देखिए जब क्लास 6, 7 में हमने पढ़े थे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, बेसिक क्या आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए जब भी आप किसी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको जो ऑब्टेन होता है वही क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। इफ तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आपके पास है 2/3। ओके, अब देखिए डिवाइड तो आप इससे कर नहीं सकते इसको, क्योंकि डिवाइड होने वाला है नहीं 1 के अलावा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 2, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर कितना है, 4/6। देन 4/6 इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। हम चाहे तो इसको किसी भी नंबर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे कर दिया 4 से, तो इसको भी किससे करेंगे, 4 से। ये कितना हुआ, 8 हुआ, और ये 12। देन 8/12 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। अब देखिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं किसी सेम नंबर से। ओके, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये कितना हुआ, 4 और ये 6। देन 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई अदरवाइज डिवाइड करके उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन राइट कर देते हैं। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड
any rational number by any number, then we get equivalent रेशनल नंबर। देखिए यहाँ रेशनल नंबर का मीन है इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई अदरवाइज डिवाइड करना है। चलिए इसके एग्जांपल राइट कर देते हैं। यहाँ के पास है 4/5, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को, तो ये कितना हुआ 8/10, देन 8/10 इज इक्विवेलेंट टू 4/5। ओके, चलिए एक और फ्रैक्शन राइट कर देते हैं। तो रेशनल नंबर हम यहाँ करते हैं 10/12। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे किसी सेम नंबर से, तो 2 से करते हैं, तो यह 5/6, देन 5/6 इज इक्विवेलेंट टू 10/12। इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड। चलिए अब हम क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। देखिए एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है -5/6, तो आप उसको एब्सोल्यूट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, इसको मोड में राइट करोगे और मोड के बाहर आके नंबर बन जाएगा 5/6। यही होता है आपका एब्सोल्यूट रेशनल नंबर, यानी नेगेटिव हो अदरवाइज पॉजिटिव हो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मींस न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको साइन क्या करना है, पॉजिटिव यूज करना है। ओके, ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। फिर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आपको 1 फाइंड होता है, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और ज्यादा एक्सटेंड मींस और ज्यादा लोएस्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास है 10/12। देखिए अब ये किसी भी टेबल से कर सकता है, 2 की टेबल से आराम से कर सकता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर दें, अब देखिए आप यहाँ होता है आपका 5/6। अब देखिए 5/6 है, इसको आप किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका HCF कितना है, 1 है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। और एग्जांपल देख लीजिए 50/100। अब देखिए दोनों जो है 50 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड बाय 50 एंड डिवाइड बाय 50, तो 50 को 50 से डिवाइड किया 1 और यहाँ हुआ आपका 2। अब आप इसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अंडरस्टूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, ध्यान से देखिए आप। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, देखिए जो आपके रेशनल नंबर है उनको हम एड कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए अगर आपका न्यूमरेटर आपका सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर, तो आप डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट कर दोगे और न्यूमरेटर को वैसे ही प्लस कर दोगे जैसे आप करते आ रहे हैं। 2 + 1 3, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको कब करना है, जब आपके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ओके, अब देखिए जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, देन एलसीएम ऑफ 5 and 6 30। कितना हुआ एलसीएम, 30। अब हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। अब देखना 30 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है हमारा 6, उस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 12 प्लस, नाउ 30 डिवाइड बाय 6, 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 5। ओके, 12 + 5 17/30, दैट इज योर आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा था आपसे, क्या होना चाहिए, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज राइट कर दीजिए और न्यूमरेटर को भी एज इट इज राइट कर दीजिए। यह है -3 प्लस -5। ओके, -3 प्लस -5/4। ओके, -3 -5, देखिए जो दोनों नंबर सेम होते हैं या दोनों पॉजिटिव हो अदरवाइज दोनों नेगेटिव हो, तो वहां पे आपको एडिशन करना होता है। -3 and -5 होते हैं -8 डिवाइड बाय 4, -8 डिवाइड बाय 4 ये होता है आपका -2। ओके, अब देखिए क्या आपका -4/3 प्लस 2/7, यहाँ आपका एक नंबर तो नेगेटिव है और सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है,
डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 3 21। नाउ 21 डिवाइड बाय 3 7 टाइम एंड 7 मल्टीप्लाई -4 -28। नेक्स्ट सिंबल पॉजिटिव। 21 डिवाइड बाय 7 3 टाइम 3 into 2 6। Okay, now one number negative and second positive, then subtraction -28 plus 6 कितना होता है, -22 डिवाइड बाय 21। -22 अपॉन 21 इज योर आंसर। अब देखिए अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2/5 -1/5। ओके, देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो होगा क्या हमारा, डिनोमिनेटर को एज इट इज ऐड कर देंगे और न्यूमरेटर को वैसे ही माइनस कर देंगे जैसे हम करते हैं। 2 - 1 1/5 इज योर आंसर। सेकंड देखना 2/5 -1/6। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर आपकी क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 30। ओके, फिर हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर सॉरी जो आपका एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था। देन 30 डिवाइड बाय 5 6 टाइम एंड 6 मल्टीप्लाई 2 12 माइनस 30 डिवाइड बाय 6 5 टाइम एंड 5 मल्टीप्लाई 1 5। 12 minus 5 7/30। अंडरस्टूड। ओके, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वाला -3/4 -5/4। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर आपकी सेम है तो उसको एज इट इज राइट कर दीजिए और वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हम करते हैं -3 माइनस और ये -5। ओके, 4 -3 ये माइनस प्लस 5। ओके, 5 - 3 2/4। देखिए 2 बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे, ये आपका 1/2। दैट इज योर आंसर। फिर देखना -4/3 एंड -2/7। ओके, देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 21 डिवाइड बाय 3 7 टाइम एंड 7 मल्टीप्लाई -4 -28 माइनस 21 डिवाइड बाय 7 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब देखिए बोथ आर सेम, दोनों जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। -28 एंड -6 -34 डिवाइड बाय 21 इज योर आंसर। इस तरह से आप रेशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए देखिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 एग्जांपल वो ही लेंगे हम, 2/5 एंड 2 1/5। अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 2 एंड 5 × 5 25 इज योर आंसर। नेक्स्ट 2/5 एंड 1/6। 2 1 जा 2 एंड 5 6 जा 30। देखिए 2 की टेबल्स दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 की टेबल्स ये होता है 1 टाइम और ये होता है 15 टाइम्स। देन 1/15 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका -3/4 इनटू -5/4। देखिए जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल हो जाता है आपका पॉजिटिव। नाउ 5 3 जा 15 एंड 4 4 जा 16। देन 15/16 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका -4/3 इनटू 2/7। ओके, -4 × 2 -8 एंड 3 × 7 21 -8/21 इज योर आंसर। अब डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। एग्जांपल हम वो लेंगे सेम, 2/5 डिवाइड बाय 1/5। देखिए जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। ओके, अब देखना 2/5 डिवाइड का सिंबल को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो आपका 1/5 का ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मींस 5/1 हो जाएगा। ये 5 5 कैंसिल आउट, देन योर आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट 2/5 डिवाइड बाय 1/6। देन 2/5 एज इट इज, चेंज द सिंबल एंड 6/1। ओके, नाउ 2 × 6 12 एंड 5 × 1 5। ओके, इस तरह से आप रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। एक बात ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की अगर बात कर रहा हूं तो यहां से आपसे पूछते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी, क्या पूछेंगे आपसे? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, देखिए जिस भी नंबर की आपसे एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाती है आप क्या कर दोगे, उसका साइन चेंज कर दोगे। अगर आपसे पूछते हैं राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3/5, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है कि आपको नेगेटिव नहीं करना, कोई भी नंबर है अगर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछते हैं, देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, तो जो नंबर है उसकी पहचान चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऐसा क्या प्लस करोगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है, इस नंबर की जो पहचान है वो चेंज नहीं हो, तो वो नंबर होगा हमारा 0। तो कोई भी नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। ओके, अब बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, ओके, अब देखिए एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? इनवर्स मीन्स अपोजिट। तो जिस भी नंबर का आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है आप क्या करोगे? उसका साइन चेंज कर दोगे। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 17/30, तो आप क्या राइट कर दोगे? -17/30। अगर आपसे पूछते हैं राइट दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -22/21, तो आप क्या कहोगे? 22/21। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या होगी? 0 होगी। और बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एक आपसे पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या पूछा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर आपने अब तक देखा जिससे किसी को भी आप मल्टीप्लाई करो उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती? तो देखिए वो नंबर होता है आपका 1। कोई भी नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो देखना अगर आपसे पूछा जाए राइट दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/25, तो आप कितनी बताओगे? 1। ये फिक्स होती है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी भी फिक्स होती है, वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो भी फिक्स होती है, कितनी? 1। फिर आपसे पूछ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम ही क्या है? रेसिप्रोकल। जैसे हम पूछते हैं आपसे राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/16, तो आप क्या बताओगे? इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 16/15। अगर हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो ये 12/5 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5/12। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये चारों बात तो आपको ध्यान से देखनी है। अंडरस्टूड? चलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, वैसे हम करेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। उसमें फर्स्ट आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की हम स्टडी करते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट था फॉर एडिशन। ओके, इफ P upon Q and A upon B are two rational number, then P upon Q plus A upon B will be also a rational number. ओके, अब देखना ये क्या कर रहा है। अगर आपके पास दो रेशनल नंबर, एक है आपका P upon Q, दूसरा क्या आपका A upon B, दोनों रेशनल नंबर है, तो उनका एडिशन भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल लेते हैं 2/5 एंड 1/5। ओके, देखिए एडिशन करना अभी सीखा था हमने, तो इसका आंसर कितना जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 ऐड कर दिया, इनको एज इट इज ऐड कर देंगे। 3 + 1 कितना हो गया? 3/5। अब देखिए आप 3 and 5 both are integers and q is not equal to 0, so 3/5 is a rational number। तो यहाँ से क्या सेटिस्फाई होता है? यहाँ से ये सेटिस्फाई होता है कि जो आपके
रेशनल नंबर हैं वो एडिशन में क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। देखिए प्रॉपर्टीज हमने क्लास 6 से स्टार्ट की थी, वहां से हम पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 8 में पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सेकंड आता है आपका सब्ट्रैक्शन। वही देखिए इसमें डेफिनेशन आएगी, इफ p अपॉन q एंड a अपॉन b आर टू रेशनल नंबर देन a माइनस b विल बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देखिए कर लेते हैं इसको एग्जांपल से, 2/5 माइनस 1/5। डायरेक्ट एग्जांपल कर रहे हैं, डेफिनेशन ने यहीं से देख लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ देखिए और इनको वैसे माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 कितना था, 1/5। देखिए 1 भी क्या है, इंटीजर, और 5 भी क्या है, इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1/5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फिर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए सेम वही डेफिनेशन है भाई, इफ p अपॉन q एंड a अपॉन b आर टू रेशनल नंबर देन p अपॉन q into a upon b will be also a rational number। ओके, चलिए राइट कर देते हैं, 2/5 into 1/5, 2 into 1 2 and 5 5 जा 25। देखिए 2 भी क्या आपका इंटीजर है, 25 भी इंटीजर है, और क्यों है वो आपका 0 नहीं है, सो 2/25 इज ए रेशनल नंबर। तो जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। फिर बात करते हैं हम डिवीजन की। ओके, डिवीजन देखिए आप सेम वही आपकी डेफिनेशन चलेगी, इफ p अपॉन q एंड a अपॉन b आर टू रेशनल नंबर देन p अपॉन q डिवाइड बाय a अपॉन b विल बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, चलिए राइट कर देते हैं इसका भी, 2/5 डिवाइड बाय 1/5। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताया था आपको, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को आपको एडिटिव राइट करना है, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और फिर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 5 5 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आपका 2/1। देखिए 2 भी क्या आपका रेशनल नंबर है, 2 है वो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो 2/1 आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इस तरह से आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है। अंडरस्टूड। आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपके रेशनल नंबर होते हैं आपको क्या करना है, उनकी सीक्वेंस चेंज करनी है। पहले तो आपको सेकंड से रिप्लेस करना है। ओके, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। फर्स्ट आपका देखिए 2/5 प्लस 1/5, और इधर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1/5 प्लस 2/5। ओके, देखिए आप यहाँ से 5 2 + 1 3, यहाँ से भी 5 1 + 2 3। देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, यस रेशनल नंबर्स आर कॉम्युलेटिव अंडर एडिशन। एडिशन के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। किसकी करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। ओके, देखिए सब्ट्रैक्शन में, देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम रेशनल नंबर की सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आता। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, 2/5 माइनस 1/5। अगर हम इसकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे, जैसे 1/5 माइनस 2/5, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आता। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल 25, और यहाँ पे 25 है, तो ये 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 1/25, और यहाँ से 1 माइनस 2 माइनस 1/25। देखिए दिख सकता है आपको, 1/25 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/25। बिल्कुल सही बात है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्युलेटिव अंडर रेशनल नंबर, अदरवाइज रेशनल नंबर आर नॉट कॉम्युलेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसको ये फॉलो नहीं करता। फिर हम चलते हैं किस पे, मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लीकेशन।
देखिए आपको पता है अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 6 आएगा, और 3 को आप 2 से करोगे तो भी आपका आंसर 6 आने वाला है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में इनकी सीक्वेंस चेंज करते हो तो आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, आपका आंसर है वो का वो आने वाला है। देखिए 2/5 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही आंसर आएगा जो हम 1/5 को 2/5 से करते हैं। यहाँ से आपका आंसर 2/25 और यहाँ से भी आपका आंसर 2/25। सो रेशनल नंबर आर कॉमुलेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जो आपके रेशनल नंबर हैं वो कॉमुलेटिव रूल है, कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम चलते हैं किस पर, डिवीजन पर। डिवीजन ओके, अब देखिए सेम यही एग्जांपल लेंगे हम 2/5 डिवाइड बाय 1/5 और यहाँ हम करेंगे 1/5 डिवाइड बाय 2/5। देखिए जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 2/3 और जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 3/2। क्या दोनों आंसर सेम है? जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहीं से भी सेम वही होने वाला है, आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। चलिए यहाँ से हुआ 2/5 इंटू इसको होगा रेसिप्रोकल 1/5, यहाँ से आपका आंसर आता है 2/1। फिर आगे देखेंगे हम इसको 1/5 एज इट इज और ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, यहाँ से आपका आंसर है 1/2। क्या 2/1 जो है वो 1/2 के इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इट मीन्स रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉमुलेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में आपकी ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती। आपकी जो कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन्हीं में सेटिस्फाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। देखिए क्लास 7 में आपको बताया था जो आपकी कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें आपके पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, और जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एडिशन के लिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, देखिए इफ ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर, इफ ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर। ओके, देखिए आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे अपन क्यों राइट नहीं कर रहे हैं, या आप ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए हम इसको स्मॉल में राइट कर रहे हैं। ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, देन अब देखिए क्या होता है इसमें, आप राइट कीजिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आपको क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में यूज करना है और यहाँ इनको ब्रैकेट में यूज करना है। तो रेशनल नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, एडिशन के लिए 3 एलिमेंट्स हो तो a प्लस फिर b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और फिर c। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इसको हम वेरीफाई करते हैं। दैट 1/5 2/5 एंड 3/5 आर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर। ओके, देखिए आपके पास 3 रेशनल नंबर है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये आंसर है वो सही है या नहीं है, वेरीफाई होगा या नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं। 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और यहाँ हम राइट कर देंगे 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। ओके, ये आपका 1/5 प्लस, देखिए यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया 5। ओके, इनको प्लस किया 2 प्लस 3 5। ओके, यहाँ भी देखना 5 हो गए। ओके, फिर 1 प्लस 2 3 प्लस 3/5। ओके, अब देखना फिर से नंबर आपका सेम है तो क्या हो गया 5 होगा। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो यहाँ पे। ओके, क्योंकि अब हमने यहाँ से सोल्व कर दिया है, वापस से सेम है 1 प्लस 5 6। इसको चेक करते हैं, दोनों का सेम है तो 5 राइट कर देंगे, 3 प्लस 3 6। देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो एडिशन रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। आपके जो रेशनल नंबर होते हैं वो एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन की, इसकी बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। ओके, सेम वैसे चलेंगे हम। इफ A, B and C are 3 रेशनल नंबर्स, देन यहाँ पे हम माइनस यूज कर देंगे हम A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C।
अब देखिए यहां से क्या होने वाला है, यहां से आपका जो आंसर है वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से होगा। तो आप यहां से क्या कर दो, जब आपका आंसर आएगा नॉट इक्वल टू, तो आप क्या कर दोगे, यस रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव में सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते। अंडरस्टूड। चलिए मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस देखते हैं। इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। इफ A, B and C are 3 rational number, if A, B, C are 3 rational number, then देखिए क्या होता है, A into B into C is equal to A into B into C, ओके। अब देखिए आप, यदि आप A इंटू बी इंटू सी को A इंटू बी इंटू सी करते हो तो दोनों का आंसर क्या आता है, आपका इक्वल आता है। यही क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। चलिए इसको एग्जांपल से हम प्रूव कर देते हैं। 1/5, 2/5 एंड 3/5 आर 3 रेशनल नंबर। ये तीनों क्या हैं, रेशनल नंबर्स, आर 3 रेशनल नंबर, ओके। चलिए इसको सेटिस्फाई करेंगे अभी। 1/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5। देखिए अब 1/5 इंटू 2 3 जा 6 एंड 5 5 जा 25, यहाँ से 2/25 और ये होता है आपका 3/5। 1 into 6 6 and 5 into 25 125, यहाँ से 2 3 जा 6 and 25 5 जा 125, वो था सेम, यस। तो हम क्या कर देंगे, यस रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव जो आइडेंटिटी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। डिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए डिवीजन में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, देन अब देखिए डिवीजन में क्या होता है, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी इक्वल ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। यहाँ देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है नॉट इक्वल। ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ये इसके इक्वल नहीं होता। चलिए इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट 1/5 2/5 एंड 3/5 आर 3 रेशनल नंबर। ये तीनों क्या है, रेशनल नंबर हैं। अब देखिए इसमें हम इसको पुट कर देंगे। 1/5 डिवाइड बाय 2/5 डिवाइड बाय 3/5 इज नॉट इक्वल 1/5 डिवाइड बाय 2/5 डिवाइड बाय 3/5, ओके 1/5। अब देखिए ध्यान से आप, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन हो गया आपका चेंज और ये हो गया रेसिप्रोकल, इज नॉट इक्वल 1/, देखिए यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। हमने क्या किया है, यहाँ भी सेम राइट कर दिया और इसमें भी सेम राइट कर दिया, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ आपका होता है a डिवाइड बाय b, ओके। ये भी हो जाएगा आपका इस तरह से। पहले ये हो गया रेसिप्रोकल 5/2 डिवाइड बाय 3/5। अब देखिए आप 1/5 डिवाइड बाय, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हुआ 10/15 इज नॉट इक्वल 5 5 कैंसिल आउट 1/2 डिवाइड बाय 3/5, ओके। 1/5 इसका हो गया रेशनलाइज 15/10, 1/2 एज इट इज 5/3, ओके। अब देखिए इससे ये 3 टाइम
यहां से कितना हुआ 3/10 इज नॉट इक्वल, यहां से आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 into 1 5 एंड 5 2 जा 6। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। एसोसिएटिव के दौरान ये आपके डिवीजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। देखिए आपको पता है एडिटिव का मतलब आपको ऐड करना है। ओके, देखिए कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर आप उसमें 0 ऐड करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। सो फॉर एनी रेशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी रेशनल नंबर जब आपको कहा जाएगा कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताइए तो आप क्या कहोगे 0। ओके, फिर बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। ओके, देखिए कोई भी रेशनल नंबर है उसमें आप कौन सा रेशनल नंबर ऐड करोगे कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए 0 हो जाए, मींस इनवर्स है, इसका इनवर्स करना आपको। ओके, देखिए आपको एग्जांपल मिलता है 2/5, ठीक है, तो आप इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करोगे कि इसकी जो वैल्यू है फाइनल आंसर वो आपका 0 है, तो वो होगी -2/5। ठीक है, तो कोई भी आपका रेशनल नंबर है, अगर बात करते हैं उसके एडिटिव इनवर्स की, तो आपको एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। अगर -3/5 हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसका एडिटिव इनवर्स होगा 3/5। इसमें क्या करना, सिर्फ आपको उसका साइन चेंज करना है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। देखिए कोई भी रेशनल नंबर है उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, खुद आपका वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो कोई भी आपका रेशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मिलता है 2/5, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, वो भी रेशनल नंबर आता है। तो कोई भी रेशनल नंबर आपको मिलता है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। ओके, ठीक है, फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, तो रेशनल नंबर को इसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे 1 था ना, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे आपका है 2/5, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर बनाने वाला है, वो होगा इसका रेसिप्रोकल। ओके, मीन्स 5/2। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर है उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, उसकी 0 होगी। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करोगे, वो होगी 1 फिक्स है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा उसका रेसिप्रोकल। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो चारों आइडेंटिटी हैं चारों आपको अच्छे से देखनी है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको ध्यान से देखना। इफ A, B and C are three rational number, then A multiply B plus C is equal to, अब देखिए होता है क्या, A multiply B plus C है, तो A जो है वो पहले इस B से मल्टीप्लाई होगा, देन A multiply B, फिर आगे साइन क्या आपका प्लस, फिर A होगा मल्टीप्लाई C से, देन A मल्टीप्लाई C। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन। देखिए ओवर एडिशन का मतलब है यहाँ पे क्या है, एड है। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता B माइनस C, तो हम क्या करते हैं, A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C। ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल से हम इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट बार देखते हैं, A की वैल्यू लेते हैं 1/5, B की वैल्यू लेते हैं 2/5 और इसकी लेते हैं 3/5। ओके, इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/5 प्लस 1/5 इंटू 3/5। देखिए हमने क्या कुछ नहीं है, A की वैल्यू यहाँ पुट के, A की वैल्यू 1/5 है, B की है 2/5 और C की है 3/5। ये वैल्यूज हमने इस प्रॉपर्टी में पुट के देखते हैं सेटिस्फाई होती है क्या। 1/5 इंटू, यहाँ तो हम सेम ऐसे करेंगे इसको, 5 और 2 एंड 3 5, 1 to 2 से किया 2, 5 5 जा 25, 1 to 3 से किया 3/25, 1 into 5
5 एंड 5 5 जा 25। यहाँ से देखिए आप डिनोमिनेटर सेम है तो 25 2 प्लस 3 कैंसिल किया 1/5 और ये आपका है 5/25 अगेन 1/5 5 टेबल से कैंसिल आउट किया 1/5। ओके, इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर एडिशन। ऐसी ही आपकी सब्ट्रैक्शन पे ये फॉलो हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर। देखिए आपको क्या दो रेशनल नंबर मिलेंगे और आपको उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने। फॉर एग्जांपल देखिए बहुत से मेथड है, पहले आपको बताते हैं हम एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है? एवरेज मेथड। ओके, एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, जो आपको रेशनल नंबर मिलेंगे आप उनको प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल देखिए आपको मिलता है 1/5 एंड 2/5। ओके, आपको क्या करना है, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इनको प्लस कर देते हैं 5 3, तो अब इतना है 3/5। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम 3/5। जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं मींस 2/1। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज एंड सेकंड रेसिप्रोकल मींस 1/2। तो कितना हुआ आपका 3/10। 3/10 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये हो गया आपका एवरेज मेथड। अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं 3/10 प्लस 2/5। एलसीएम 10 डिवाइड बाय 10 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाई 2 4 3 प्लस 4 7/10। अब क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2/1। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करेंगे एंड सेकंड रेसिप्रोकल। ओके, 7 × 1 7/20। ये हो गया आपका एवरेज मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना। फिर देखिए आपको क्या मिलता है, जब 1/5 एंड 2/5। ओके, आपको फाइंड करनी है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने, सबसे पहले तो आप देखोगे इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अच्छी बात है और सेम नहीं है तो पहले आप उसको सेम करोगे। यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ग्रेटर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। सपोज कीजिए हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी करेंगे और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना आता है 5/10 और यहाँ से 10/25। अब इसके बीच में जो आपको 4 रेशनल नंबर चाहिए वो आप राइट कर लीजिए। देखिए 5 के बाद में क्या आता है 6/10। फिर जो आपको अलग अलग रेशनल, एक मिल गया आपको 2/3, दूसरा मिल गया आपका 4/3। ठीक है, अब क्या करोगे आपको इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है तो अच्छी बात है, और अगर सेम नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में। ओके, तो देखिए जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक ग्रेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। सपोज कीजिए आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ 2 को 5 से किया 10 और यहाँ 3 5 जा 15। यहाँ क्या 4 को 5 से 20 और ये कितना हुआ आपका 15। अब आप इसके बीच में जितने आपको रेशनल नंबर चाहिए वो राइट कर सकते हो। कितना आएगा 11/15 12/15 13/15 एंड 14/15। इस तरह से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलता, यहाँ आपका 1/5 है और यहाँ आपका है 2/5, तो ये तो सेम हो गया। यहाँ हम करते हैं 2/3। ओके, तो पहले तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आता है 15। ओके, तो देखिए 5 से हम 15 कैसे बनाएंगे, जब हम इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब बनेगा 15। और 3 से 15 कैसे आएंगे, जब हम इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्या देखिए आप कितना हुआ 3/15 और ये आपका 10/15। ठीक है, अगर ऐसे ही आपके रेशनल नंबर आ रहे तो आप ऐसे राइट कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं आ रहे तो उसके जैसे किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा हमारा 4/15
5 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, इस तरह से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करो तो आप देखिए, आपको सपोज मैं यहाँ पे 4 रेशनल नंबर फाइंड, इसको छोड़िए एक बार, आपको करना है 4 रेशनल नंबर फाइंड। तो आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ भी कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ हुआ आपका 15 अपॉन 75 और ये हुआ आपका 50 अपॉन 75। अब इनके बीच में आप रेशनल नंबर ऐड कर सकते हो, 16 अपॉन 75, 17 अपॉन 75, 18 अपॉन 75, 19 अपॉन 75। तो जितने रेशनल नंबर आप फाइंड करना चाहो इजीली आप कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर कंपेयर कैसे करते हैं। लेट a upon b and c upon d are two rational number, then ad is greater than bc। देखिए ad है वो bc से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, a upon b फ्रैक्शन जो है वो c upon d फ्रैक्शन से क्या होगी, ग्रेटर होगी। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेंगे। देखिए आपको फ्रैक्शन ऐड करते हैं, 1 upon 2 and 1 upon 4। ओके, देखिए चेक करेंगे हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 4 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 2। देखिए इसमें कौन सी ग्रेटर हो रही है, ये वाली। तो ये आपकी जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। बेसिक इफ AD इज ग्रेटर देन BC देन A अपॉन B इज लेस देन C अपॉन D। ओके, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 2, 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4। ओके, देखिए कौन सी ग्रेटर आ गई, ये ग्रेटर आ गई। इसमें 3 अपॉन 4 वाली कौन सी है, वो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ओके, और भी आप एक चेक कर सकते हो, इसको देखिए आप 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, अदरवाइज इसको चेंज कीजिए आप, यहाँ करते हैं 4 अपॉन 2। ओके, 4 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8। ओके, यहाँ तो कौन सी है, ये फ्रैक्शन ग्रेटर आ गई, तो इसको हम चूज करते हैं अलग, इसको हम करेंगे 2 अपॉन 4। ओके, अब देखिए आप 1 मल्टीप्लाई 4 4 and 2 multiply 2 4, both are same, yes, then A upon B is equal to C upon D। इस तरह से आप कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है उनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, देखिए चैप्टर 5 रेशनल नंबर जो है उसका सारा बेसिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ओके।